हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सवाल में ये पूछा गया है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस वन ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो हमें यहाँ देखना है कि ये जो छोटा पॉलिनोमियल है x प्लस वन, क्या ये इस बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे आसान तरीका है कि आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो कि रिमाइंडर ज़ीरो आता है कि नहीं। सपोज़ 8 का फैक्टर क्या 2 है, तो हम इसे कैसे चेक करते हैं कि हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे 2 से 8 को डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर आपका ज़ीरो आ जाता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम यूज़ करें। तो यहाँ पे हम फैक्टर थ्योरम से कैसे इसको सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ जो छोटा पॉलिनोमियल है x प्लस वन, उसको आपको पहले लिख लेना है x प्लस वन। इसका आपका ज़ीरो पहले निकालना है। कैसे निकालते हैं, इसको ज़ीरो बिठा देते हैं, फिर x इक्वल टू कितना मिलता है -1, मतलब -1 इस छोटे पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। तो फैक्टर थ्योरम वही कहता है कि अगर इस छोटे पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो होगा वो बड़े पॉलिनोमियल का भी ज़ीरो होना चाहिए। तो बड़े पॉलिनोमियल को यहाँ लिख लेंगे, फिर ज़ीरो को कैलकुलेट कर देंगे बिठा के। तो देखते हैं क्या मिलेगा। p ऑफ -1 ऐसे लिख देंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 बिठा के देख लेते हैं। ये कितना होगा -1, ये +1 -1 +1, मतलब टोटल ज़ीरो आ गया। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। बस बहुत ही आसान है, यहाँ पे आप लोग लिख देना है देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x plus 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1। अगर ये ज़ीरो नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होता। तो आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये सेम एक ही जैसे क्वेश्चन है। ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूँ, ठीक है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। पहले आपको तो पॉलिनोमियल को लिख लेना है। p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2। तो ये रूट का टर्म्स देख के घबरा नहीं जाना है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से करेंगे। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट 0 ऑफ x प्लस वन इज़ क्या, x प्लस वन इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो p ऑफ -1 हम निकाल लेंगे, क्या मिलता है देखते हैं। जहाँ जहाँ x है उधर -1 लिखना है। ये मिलेगा -1 +1 -2 -√2। इधर फिर से क्या है, -1 से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमें ज़ीरो नहीं मिला, मतलब ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। यहाँ पे आपको लिख देना है x प्लस वन इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। बस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में जैसे आप लोगों ने किया ऐसे ही आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख लेंगे वी नो दैट 0 ऑफ जी ऑफ एक्स क्या मिलेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो नाउ p ऑफ 3 हम निकाल लेंगे। x के जगह पे लिख देना है 3 और 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस 4 इंटू 9 मतलब 36 प्लस 3 प्लस 6। तो यहाँ भी हमें क्या मिल जाएगा 36 माइनस 36 मतलब 0। मतलब g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना के फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। ये ऐसा क्वेश्चन हर एक पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ बोल ही दिया है कि x माइनस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। चलो, तो पहले तो यहाँ लिख लेना है पॉलिनोमियल को, फिर लिखना है गिवन दैट x minus 1 is a factor of px, therefore 0 of x minus 1 क्या है x इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ बिठा देना है p ऑफ 1 जो कि क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ बोल ही दिया है कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या मिलेगा -2। बस हो गया। तो नेक्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2। इसको भी सेम तरीके से करना है, लिखना है गिवन दैट x minus 1 is a factor of px, therefore 0 of x minus 1 क्या है x इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 भी क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 1 बिठा देंगे। तो 2 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 k ही होगा प्लस √2 इक्वल टू 0। तो 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू -2 माइनस √2, ये आपका k का वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो मैंने करा दिया। तो बाकी 2 क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग, होमवर्क। ठीक है, होमवर्क आपको करना है, लेकिन क्योंकि होमवर्क अगर नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग समझ पा रहे कि नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को अब देखते हैं क्या है। इधर क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है इन पॉलिनोमियल्स का। फैक्टराइज मतलब जैसे सपोज 8 का फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब इस टर्म को हमें
फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो यहाँ तो टर्म नहीं है, यहाँ क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो इस पॉलिनोमियल्स को हमें कुछ पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। नाम जो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, लेकिन यहाँ मिडिल टर्म को फैक्टराइज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ फैक्टराइज करना है इस फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट पहले हम देख लेते हैं क्या है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा हम लोग को, 12x² इंटू 1, मतलब 12x² ही मिलेगा। तो इस प्रोडक्ट का वो दो फैक्टर्स को हम लेंगे जिसका सम मिडिल टर्म के बराबर होता है। तो इसका फैक्टर हमें क्या मिलेगा, बोलिए, 2 6 होता है, 2 3, मतलब यहाँ जो हमें मिडिल टर्म मिलेगा वो है -7x। तो आप लोग ही बताइए, तो हम कौन से दो फैक्टर्स लेंगे जिनका सम -7x के बराबर हो। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 और इधर 3, मतलब -4x और -3x आता है ना, -7x के बराबर। मतलब ये जो मिडिल टर्म है ये टूट चुका है दो टर्म्स में। तो अब हम पॉलिनोमियल्स को इधर ऐसे तोड़ के लिख देंगे, -4x -3x + 1। अब इसको थोड़ा कॉमन लेंगे, इधर कॉमन क्या आ जाएगा, 4x, इधर 3x -1, इधर क्या कॉमन है, इधर कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 है। तो यही -1 है, सॉरी। तो इधर हमें कॉमन मिल जाएगा 3x -1 और 4x -1। ये आ गया दो मोनोमियल का प्रोडक्ट। तो अगर आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ गया तो 2 और 3 आपको होमवर्क में करना है। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 4 कर दे रहा हूँ। तो इसको भी सेम तरीके से करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, 3x² इंटू -4, मतलब -12x²। अब इस प्रोडक्ट का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 6 2 3, ये आपका आ गया फैक्टराइजेशन। अब मिडिल टर्म क्या है देखते हैं, क्या है मिडिल टर्म, -x। इसको अब हमें तोड़ना है दो टर्म्स में, इन्हीं के फैक्टर्स को लेना है। तो इनका फैक्टर्स कौन कौन से लेंगे आप भी बोलिए, 2 2 4 होता है और 3, मतलब -4x + 3x, क्योंकि इधर -x आपको लेना है तो -4 आपको लेना पड़ेगा, तभी सम जो है -x के बराबर होगा। तो इसको अब हम पॉलिनोमियल्स को लिख लेंगे सजा के। ये मिल जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 3x x + 1 कॉमन आ जाएगा, इधर -4 x + 1 ये कॉमन आ जाएगा। तो 3x -4 और इधर आ जाएगा x + 1। ये दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।